हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वीकली सेगमेंट में, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल एआई, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इंडस्ट्रीज़ में एआई की क्या क्या एप्लीकेशंस हो रही हैं, कौन कौन से इंडस्ट्रीज इसको अप्लाई कर रही हैं और किस किस वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली न्यूज़ है काउच बेस इनकॉर्पोरेशन से, जिन्होंने हाल ही में अनाउंस करा है कि उन्होंने जनरेटिव एआई को इंटीग्रेट कर दिया अपने डेटाबेस में एज अ सर्विस टू काउच बेस कैपेला। इससे होगा क्या कि जो भी डेवलपर्स है वो अपने कोड क्विकली और ईजिली डेवलप कर पाएंगे टू डेवलप देयर ऐप्स। तो बेसिकली कैपेला है क्या? तो ये क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलता है कि अपने कोड्स क्विकली डेवलप कर पाएँ। इन्होंने हाल ही में बताया है कि इन्होंने अपने एनएलपी को ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया है, जिससे जो जो कोडर्स जो एसक्यूएल वगैरह लिखते हैं तो उनको ऑलरेडी सजेशंस स्टार्ट मिलने लग जाएंगे, जिससे सजेशन लाइक कि सैम्पल कोड्स वगैरह ऑलरेडी उनको पास आने लग जाएंगे। इससे दे विल क्रिएट देयर कोड्स फास्टर एंड सोफिस्टिकेटेड। तो अगली न्यूज़ है मीडिया टेक से। जिनको नहीं पता, ये ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनी है। तो इन्होंने हाल ही में अनाउंस करा है कि जो अभी मेटा का जो लामा 2 मॉडल जो डेवलप करा है उसको यूज़ करके ये अपनी एआई कैपेबिलिटीज़ को एडवांस करने वाले हैं। तो बेसिकली जो इनके जनरेटिव एआई की जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगी यूजिंग दिस मॉडल। तीसरी और सबसे बड़ी न्यूज़ है गूगल की तरफ से। इन्होंने हाल ही में अनाउंस करा है कि दे आर यूटिलाइजिंग एआई टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। सो इन्होंने अभी हाल ही में 3 ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं विच कैन हेल्प बिजनेस टू क्रिएट क्लाइमेट इम्पैक्ट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रोजेक्ट है यूजिंग एआई टू मॉनिटर सोलर एनर्जी, और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट सनरूफ। ये 2015 में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और इसमें दे आर डूइंग दे इनेबलिंग यूजर्स कि अपने एरिया में कितना सोलर पोटेंशियल है, दे विल ईजिली गेट टू नो। अब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक एआई मॉडल ट्रेन करा है जो बेसिकली जो डेटा सेट है उसका जो यूज़ कर रहे हैं, दैट दे आर यूजिंग सोलर रूफटॉप डेटा, 3D मॉडल डेटा, एंड दे आर यूजिंग एरियल इमेजेस, दे आर यूजिंग हिस्टोरिकल वेदर पैटर्न्स। इससे होगा क्या, जो आउटपुट है इसका, इससे होगा क्या कि जो सोलर इंस्टॉलर्स हैं, जो बेसिकली यूज़र्स हैं, दे डोंट हैव टू गो डायरेक्टली ऑन द साइट, वो बस इनका एपीआई यूज़ करेंगे, डायरेक्टली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह डालेंगे, एंड दे विल गेट टू नो कि उस जगह पे कितना सोलर पोटेंशियल है एंड हाउ मच एनर्जी दे कैन सेव इन फ्यूचर। तो गूगल ने जो दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करा है उसका नाम है एयर क्वालिटी इम्प्रूविंग यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने एक एपीआई क्रिएट करा है जिसका नाम है एयर क्वालिटी एपीआई। तो बेसिकली इससे यूज़र्स को क्या एक्सेस मिलता है, इसको एयर क्वालिटी डेटा मिलता है ताकि यूज़र्स कैन डिसाइड कि उस एरिया में रीलोकेट करे या ना करे। इसके लिए इन्होंने बहुत सारे सोर्सेज डेटा यूज़ करा है, लाइक गवर्नमेंट डेटा सोर्सेज, मेट्रोलॉजिकल डेटा सोर्सेज। इनफैक्ट दे आर ऑल्सो यूजिंग लाइव ट्रैफिक डेटा, और यहाँ से सो दैट दे कैन एनालाइज कंजेशंस, नंबर ऑफ व्हीकल्स, थिंग्स लाइक दैट। अब होगा क्या, इससे दे कैन यूज मशीन लर्निंग मॉडल्स टू फोरकास्ट नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट्स या क्वांटिटी ऑफ पॉल्यूटेंट्स। जो तीसरा और आखिरी प्रोडक्ट है उसका नाम है रिड्यूसिंग एलर्जेंस यूजिंग द टेक्नोलॉजी। अब जो एलर्जेंस है वो बेसिकली दे आर दी पॉलन कमिंग फ्रॉम द प्लांट, जिससे एलर्जीज वगैरह होती हैं। तो जो गूगल ने एपीआई बनाई है दैट इज़ नोन एज पोलन एपीआई। इससे यूजर्स के पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी दैट इज़ कि 65 कंट्रीज़ में कहाँ कहाँ पोलन्स अवेलेबल हैं, एंड यू कैन फोकसिंग ऑन वन लोकेशन कि वहाँ पे नंबर ऑफ पोलन्स कितने हैं, एंड मतलब टाइप ऑफ प्लांट विच इज़ अवेलेबल विच दे आर प्रोड्यूसिंग द पोलन्स। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो यू सी दी विजुअलाइजेशन ऑफ द मतलब इन टर्म्स ऑफ हीट मैप की इसकी इंटेंसिटी कितनी है। एंड मतलब फॉर मशीन लर्निंग मॉडल दे आर यूजिंग दी डेटा सेट्स लाइक कि उन लोकेशंस का कहाँ कहाँ पे लोकेशंस हैं जहाँ पे ये पोलन प्लांट्स अवेलेबल हैं, एंड लोकलाइज्ड विंड पैटर्न्स। अब इससे होगा क्या कि जो इनकी मॉडल से जो इतनी सोफिस्टिकेट हो गई है कि दे कैन कैलकुलेट डेली काउंट्स, पोलन काउंट्स या सीजनैलिटी ऑफ दिस पोलन। इनफैक्ट दे कैन नाउ प्रिडिक्ट कि पोलन का डिस्पर्शन कहाँ कहाँ पे होगा। तो यहीं पे हमारा वीकली सेगमेंट ख़त्म होता है। तो आई विल रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग भी गूगल के एपीआईज को ट्राई आउट कीजिए। दैट इज़ फ्री, अगेन इट इज़ फ्री टू यूज़ फॉर सम एक्सटेंट। एंड इसके अलावा about the generative AI, तो again मतलब lot of countries are continuously adapting generative AI for their use cases। तो I will recommend you guys कि आप लोग भी इसको खुद से अडेप्ट कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए इसके बारे में, एंड अगेन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। सो बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले हफ्ते। बाय बाय।